बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह करीम के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अजीज बच्चों, आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है उसका उन्वान है थर्मोस्टेट फंक्शन एंड फीडबैक कंट्रोल्स। ये बेटा हमारा लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। सबसे पहले मेरे बच्चों हमें ये मालूम होना चाहिए कि थर्मोस्टेट होता क्या है। आपने बेटा कभी अपना जो है फ्रिज देखी होगी, फ्रीजर देखा होगा, उसमें एक बटन लगा होता है। अगर आप अपनी इस्त्री देखें उस पर भी एक जो है बटन लगा होता है जिसके जरिए आप मैनेज करते हो कि टेम्परेचर 1 पे रखना है, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, और फ्रिज में ये 7 तक जो है दायरा कार होता है। तो वो जो सिस्टम लगा हुआ है फ्रिज में या आयरन में, उसको बेटा थर्मोस्टेट कहते हैं। थर्मोस्टेट एक ऐसा आला होता है जिसके जरिए आप किसी जिस्म का, आप किसी चीज का, एसी का, गीजर का, इस्त्री का, किसी भी डिवाइस का टेम्परेचर अपनी मर्जी के मुताबिक सेट कर सकते हो। तो अब ये थर्मोस्टेट का लफ्ज जानदारों के लिए मतलब क्या अहमियत रखता है, जानदारों में कौन सी चीज थर्मोस्टेट होती है। तो बेटा हमारे ब्रेन में एक पार्ट है, ये नाम आपने पहले भी सुना होगा, जिसे आप कहते हो हिपोथैलेमस। हिपोथैलेमस जो है बेटा ये हमारे बदन में एक थर्मोस्टेट का काम करता है। हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है नॉर्मल, ये देखिए मैं यहां पे मेंशन भी किया है, हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है बेटा ये 36.1 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान एग्जिस्ट करता है। यानी ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। नॉर्मल टेम्परेचर रेंज एक दिन बेटा मैं आपको बताई थी, फ्रॉम 36 टू 38, ये टॉलरेबल टेम्परेचर रेंज है जो कि हमारी बॉडी ऑपरेट करती है। अब बेटा ये हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कहां पे सेट है? ये हमारे हिपोथैलेमस में सेट है। हमारा हिपोथैलेमस ये डिटरमिन करता है कि हमारा बॉडी टेम्परेचर क्या होगा। तो पता चला कि हमारे जिस्म में थर्मोस्टेट का काम कौन करता है? हिपोथैलेमस। तो आइए बेटा आज हम ये देखेंगे कि अगर हमारा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल से बढ़ जाता है तो हमारे जिस्म में कौन कौन से प्रोसेस जो हैं वो एक्टिवेट होते हैं, और अगर हमारा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल से लो हो जाता है तो कौन कौन से मैकेनिज्म जो है वो ऑपरेट होते हैं। तो बेटा ये हमारे पास नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हमारा 36.1 टू 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड। अब फर्ज करते हैं कि इम्बैलेंस आ गया, ये बैलेंस्ड है। अब इम्बैलेंस ये आया कि हमारा बॉडी टेम्परेचर इस नॉर्मल रेंज से लो हो गया। लो बॉडी टेम्परेचर मैंने मेंशन भी किया है यहां पे। तो जैसे ही बेटा हमारा बॉडी टेम्परेचर लो होगा, हमारा थर्मोस्टेट यानी हमारा हिपोथैलेमस स्टार्ट्स वार्मिंग मैकेनिज्म। जैसे ही बॉडी टेम्परेचर फॉल करने लगेगा, लो होने लगेगा, तो हमारा थर्मोस्टेट जो है वो उस टेम्परेचर के डिक्रीज को महसूस करेगा और बेटा वार्मिंग मैकेनिज्म जो है वो स्टार्ट कर देगा। अब वार्मिंग मैकेनिज्म में कौन कौन से मैकेनिज्म जो है बेटा चलेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले बेटा वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी, यानी हमारी वो वेसल्स जो हमारी स्किन के करीब हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी। क्यों कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी? ताकि स्किन की तरफ ब्लड सप्लाई कम आए। जब ब्लड सप्लाई स्किन की तरफ कम आएगी तो बेटा हीट लॉस भी कम हो जाएगा और हमारा ब्लड जो है वो स्किन की डीपर लेयर में बहेगा, ऊपर नहीं आएगा। ऊपर आने से उसके अंदर से हीट के लॉस हो जाने के खदशात होते हैं, और हीट तो हम लॉस नहीं करना चाहते बल्कि हम तो हीट गेन करना चाहते हैं। हम तो हीट रिजर्व करना चाहते हैं ताकि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर लो हुआ है वो बढ़ जाए। तो पहला काम क्या हुआ? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हुई एंड ब्लड सप्लाई टू डीपर स्किन लेयर्स
एंड रिड्यूस्ड हीट लॉस। जब ये दोनों काम होंगे, वैसोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, ब्लड सप्लाई जो है डीपर चली जाएगी, तो बेटा हीट लॉस कम हो जाएगा। और हम चाहते भी यही हैं, हमारी बॉडी चाहती भी इस हालत में यही है कि हीट लॉस कम से कम हो, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर तो पहले ही लो हो चुका है, हम मजीद लो नहीं होने देना चाहते। उसके बाद बेटा शिवरिंग थर्मोजेनेसिस स्टार्ट हो जाएगी। ये शिवरिंग थर्मोजेनेसिस क्या है? आपने बेटा देखा होगा, सर्दियों में हम नहा के निकलते हैं या ज्यादा देर सर्दी में रहते हैं तो हम कपाना शुरू कर देते हैं, हमारा जिस्म थरथराहट शुरू कर देता है। तो ऐसा क्यों होता है बेटा? ऐसा इसलिए होता है कि जब हमारे मसल्स हरकत करना शुरू कर देते हैं तो उन हरकत से एनर्जी पैदा होती है। आप देखें, आप कभी भाग के आए, जब वर्जिश करें तो उससे आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ये जो कपकपाहट है, असल में ये भी उसी मैकेनिज्म पे काम करती है। हमारे मसल्स हरकत करना शुरू कर देते हैं, उस हरकत से जो है बेटा एनर्जी पैदा होती है, हीट पैदा होती है। वो हीट हम क्यों पैदा कर रहे हैं? ताकि हमारा बॉडी टेम्परेचर जो कि लो हुआ था वो बढ़ना शुरू हो जाए, नॉर्मल की तरफ जाना शुरू हो जाए। तो बेटा इम्बैलेंस आया था। इम्बैलेंस क्या आया था? बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हुआ था। हुआ क्या? हमारी बॉडी ने अब वार्मिंग मैकेनिज्म स्टार्ट किया। वार्मिंग मैकेनिज्म में क्या हुआ? वैसोकंस्ट्रिक्शन हुई, ब्लड सप्लाई जो है डीपर चली गई, हीट लॉस को रिड्यूस किया गया और शिवरिंग थर्मोजेनेसिस के जरिए हीट पैदा की गई। हीट लॉस कम किया, हीट जनरेशन बढ़ाई, तो इससे हमारे जिस्म में हीट पैदा होगी। हीट जब बेटा पैदा होगी तो क्या होगा? बॉडी टेम्परेचर विल इंक्रीज, बॉडी टेम्परेचर दोबारा से बढ़ जाएगा, नॉर्मल की तरफ चला जाएगा। और जब बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, आर थर्मोस्टेट शट्स ऑफ वार्मिंग, तो वो वार्मिंग मैकेनिज्म बंद हो जाएगा और बॉडी टेम्परेचर कहां चला जाएगा? नॉर्मल की तरफ। तो ठंड में, कोल्ड डेज में जब बॉडी टेम्परेचर लो होता है तो थर्मोस्टेट उसे महसूस करता है और शिवरिंग थर्मोजेनेसिस के जरिए और वैसोकंस्ट्रिक्शन के जरिए हीट जो है उसको बढ़ाता है, टेम्परेचर को नॉर्मल करता है और फिर जो आप कह लें वार्मिंग मैकेनिज्म है वो बेटा बंद हो जाता है। अब दूसरा केस है गर्म दिन का। ये हमने बात की थी ठंडे दिन की। उस वक्त हमारी बॉडी क्या करती है? अगर बेटा गर्म दिन हो, हीट माहौल में ज्यादा हो, हीट गेन भी ज्यादा हो, तो अब ये नॉर्मल है, ये इम्बैलेंस आ गया। इम्बैलेंस क्या आया बेटा? इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया। अब बढ़ना शुरू हो गया तो बेटा कॉमन सेंस की बात है, अब बॉडी क्या करेगी? बॉडी उस बढ़ते हुए बॉडी टेम्परेचर को लो करना चाहेगी। अब लो कैसे करेगी बेटा? थर्मोस्टेट एक्टिवेट्स कूलिंग मैकेनिज्म। इधर बेटा क्या पढ़ा आपने? थर्मोस्टेट एक्टिवेट्स वार्मिंग मैकेनिज्म, लेकिन गर्म दिन में इसका अपोजिट होगा। थर्मोस्टेट विल एक्टिवेट कूलिंग मैकेनिज्म। कूलिंग मैकेनिज्म में बेटा क्या होगा? वेजोडायलेशन। पहले वेजोकंस्ट्रिक्शन हुई थी, अब वेजोडायलेशन होगी। वेजोडायलेशन में बेटा क्या होगा कि हमारा ब्लड जो है वो स्किन की ऊपरी लेयर्स की जानब जो है बेटा वो ज्यादा आना शुरू हो जाएगा, ब्लड वेसल्स फैल जाएंगी। और जब ब्लड वेसल्स फैलेंगी, ज्यादा ब्लड स्किन की तरफ आएगा, और ज्यादा ब्लड बेटा जब स्किन की तरफ आएगा तो हीट लॉस बढ़ जाएगा। और यही हमारी बॉडी चाहती थी, क्योंकि उसके पास हीट ज्यादा हो गई थी। अब वो इस हीट को जाया करना चाह रही है, अपने जो टेम्परेचर को लो करना चाह रही है। तो कैसे किया? वेजोडायलेशन के जरिए, मोर ब्लड टू द स्किन, और जब ब्लड स्किन की तरफ ज्यादा आएगा तो मोर हीट लॉस बढ़ जाएगा। तो यूं हमारा बॉडी टेम्परेचर कुछ लो हो जाएगा। फिर बेटा दूसरा मैकेनिज्म क्या होगा? स्वेट ग्लैंड विल बी एक्टिवेटेड। हमारे स्वेट ग्लैंड जो है वो स्वेटिंग शुरू कर देंगे, पसीना आना शुरू हो जाएगा, परस्पायरेशन शुरू हो जाएगी। जब बेटा परस्पायरेशन शुरू होगी यानी पसीना आएगा, तो वो पसीना हमारी जिल्द से एनर्जी जज़ब करके इवेपोरेट होगा। जब हमारी स्किन से, हमारे जिस्म से एनर्जी जज़ब करेगा तो हमारा बॉडी टेम्परेचर कम हो जाएगा। और हमारी बॉडी चाहती भी यही थी कि बढ़ते हुए बॉडी टेम्परेचर को लो किया जाए। कैसे लो किया? वेजोडायलेशन के जरिए, स्वेट ग्लैंड एक्टिवेशन के जरिए, इवेपोरेटिव कूलिंग के जरिए। इसका बेटा असर, इन दोनों चीजों का क्या असर होगा बेटा?
कि हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। बॉडी टेम्परेचर डिक्रीजेज एंड थर्मोस्टेट शट्स ऑफ कूलिंग मैकेनिज्म, और वो कूलिंग मैकेनिज्म को बंद कर देगा, क्योंकि जितना कूल करना था उतना कर लिया। अब मजीद कूलिंग जो है वो बॉडी टेम्परेचर को डिक्रीज कर देगी, वो हम नहीं करना चाहते। हम तो बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल करना चाहते हैं। तो बेटा बॉडी टेम्परेचर ये नॉर्मल को शो कर रहा है, ये लो टेम्परेचर के इंबैलेंस को, ये हाई टेम्परेचर के इंबैलेंस को। लो टेम्परेचर का इंबैलेंस जो है वो वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन और शिवरिंग थर्मोजेनेसिस के जरिए बेटा हमने बैलेंस पे लेके आए, और जो इंबैलेंस था हाई टेम्परेचर का, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था, उसको हमने कैसे मैनेज किया? वेजोडायलेशन के जरिए और इवेपोरेटिव कूलिंग के जरिए, और बेटा हमने अपने बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मलाइज किया। ये सारा काम फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए होता है बेटा। ये हमारी स्किन जो है ये हमारा सेंसर है, हमारा ये जो हिपोथैलेमस यानी हमारा थर्मोस्टेट है, ये हमारा कोऑर्डिनेटर है, हमारा कंट्रोल सेंटर है, और वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन और शिवरिंग थर्मोजेनेसिस जो हुई है बेटा मसल्स में और ब्लड वेसल्स में, ये हमारे इफेक्टर्स हैं। ठीक है, तो हमारा जिस्म जो है फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए लो होते हुए बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज भी करता है और इंक्रीज होते हुए बॉडी टेम्परेचर को डिक्रीज भी करता है। तो ये है बेटा हमारा थर्मोस्टैटिक फंक्शन। ये कैप्शन आप देखिए, थर्मोस्टैटिक फंक्शन एंड फीडबैक कंट्रोल। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।